देख रहे हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल की। शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों की। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में हो रही मुठभेड़ के चलते किश्तवाड़ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह मुठभेड़ छात्रू के पिंगवार जंगलों में हो रही है। किश्तवाड़ में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में मतदान होने जा रही है और चुनावों के मात्र 5 दिन पहले किश्तवाड़ में आतंकियों की मौजूदगी से हर कोई सकते में आ गया है। किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर इनके सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि छात्रू इलाके में मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। और आपको ये बताएं कि छात्रों के पिंगवार जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से अभी भी मुठभेड़ वहां पर चल रही है और ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, क्या किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है? देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि एक इंजर्ड को उधमपुर बाहर लिफ्ट किया गया है। एक इंजर्ड अभी कुछ समय पहले किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इंजर्ड और पीछे आ रहा है। यहाँ तक अनऑफिशियल ये भी कहा जा रहा है कि एक जो सैनिक है उसने शहादत हुई है, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जो हमने खुद देखा कि एक इंजर्ड को एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद एक इंजर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा है और कुछ का इंतजार किया जा रहा है। ये आज जिनको एनकाउंटर जो वहाँ शुरू हुआ है, तो उसके बाद जब खबरें फैली तो वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल फिर से भेजे गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बताया नहीं जा रहा है कि कितना नुकसान होगा। जी साहब, जो घायल हुए हैं उनकी क्या अवस्था बनी हुई है अभी? क्या उसके बारे में कोई जानकारी निकल के आई है? कितने आतंकी वहां पर हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आई? देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी कोई नहीं बता रहा, लेकिन जैसे कि ये जो जगह है, ये ट्रैक है अंतनाग और टोडा तक, बीच में किश्तवाड़ पड़ता है। तो यहाँ से जो आतंकवादी है किश्तवाड़ भी आ सकते थे, टोडा भी जा सकते थे और अंतनाग भी जा सकते थे। ये बताया जा रहा था कि 3 से 4 लोग का ग्रुप कहीं उस इलाके में घूम रहा था, जिस वजह से वहां पर पहले से आर्मी की डोमिनेशन थी। और जैसे उन्होंने सेना को अपने तरफ आते देखा तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें इस तरफ के नुकसान को तो पता चला है, लेकिन उस तरफ कितना नुकसान हुआ वो अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है। जी साहब, जिस तरह से वहां पे, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनावों के और उन सब के बीच में सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही कड़ी की गई थी और ये वाकया पेश आना तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले दिनों के अंदर सुरक्षा बलों के लिए? जी बिल्कुल, पूरा ये जो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कल डोडा में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है और उसके बाद जो हमारे पास सूचना है कि 16 तारीख को किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में 2 रैली जो है अमित शाह की होने वाली है, गृह मंत्री की। तो कहीं ना कहीं जहां ये चुनौती सामने आई है कि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो बाहर के आतंकवादी किश्तवाड़ और दूसरे इलाकों में पहुंचे, आज उनके साथ फिर एक मुठभेड़ हुई है, वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। वहीं प्रशासन के सामने जहां रैलियां और चुनाव सफलपूर्वक कराने की एक बड़ी चुनौती है, वहीं आतंकवाद से निपटने का भी एक कहीं ना कहीं जो मंसूबा है वो तैयार किया गया है। जो हमें अनऑफिशियली बताया गया है कि आर्मी की और सुरक्षा बलों की जो डोमिनेशन है ऊपरी इलाकों में और जो सस्पेक्टेड एरियाज हैं वहां पर बनी हुई है, लेकिन ये आतंकवादी अभी कहाँ है, एनकाउंटर की क्या स्थिति है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी साहब, धन्यवाद अजय शान जी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी किश्तवाड़ के छात्रू इलाके से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग कोंड बारवा पोले ने विधानसभा चुनाव के लिए उधमपुर में की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में मतगणना कक्षों, नियंत्रण कक्षों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर संबंधित स्टाफ से चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करने का आह्वान किया। जिला चुनाव अधिकारी सोलोनी राय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को इन सभी तैयारियों से अवगत करवाया। आज जो है कैंडिडेट्स का स्क्रूटिनीज का डेज है, नॉमिनेशंस आज स्क्रूटिनाइज हो रहा है। उसके बाद जो भी स्क्रूटिनाइज में ओके हो जाएंगे उनको विड्रावल के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसके बाद फॉर्मल कैंपेन शुरू हो जाएगा। जहाँ तक इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस की बात है, पिछले 4-5 महीने से प्रिपेयर्डनेस चल रही है। EVM कमीशनिंग हो गई है। जैसे ही कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाते हैं, फिर जो BU पर जो हम ये लगाते हैं, VVPAT में सिंबल लोडिंग करते हैं, वो हो जाएगी। ट्रेनिंग चल रही है, एडवांस स्टेज पर है। ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं, उन्होंने अपने लोकेशंस और मोबाइल नंबर पब्लिक के दिए हैं ताकि किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो उसमें कर सकेंगे।
प्रिपरेशंस काफ़ी एडवांस स्टेज में, और जैसे लोकसभा में अच्छा बढ़ चढ़ करके पब्लिक का सहयोग रहा यहाँ, रेन होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद हमें लगता है कि उससे भी अच्छा वोटर पार्टिसिपेट। सिक्योरिटी कोई उतना चैलेंज नहीं है, डेफिनेटली 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, लेकिन यहाँ जो है उससे भी कहीं बदतर सिचुएशंस रही है। तकरीबन 10 साल पहले मैं यहाँ पोस्टेड था और 20 साल पहले यहाँ मैंने ट्रेनिंग की है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जारी स्वीप अभियान की विभिन्न गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में आज मेंढर में एक सरकारी स्कूल और डिग्री कॉलेज के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को उनके मत अधिकार के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में उन्होंने वोटरों को उनके एक वोट की अहमियत की जानकारी देकर हर हाल में वोट डालने का आह्वान किया। मैं आपका उम्मीदवार हूं, मैं आपके वोट का हकदार हूं। अगर आप सभी टीम जो है वर्दी पीईओ पुंछ और वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं हमारी टीम सवीप के, उनकी रहनुमाई में जगह जगह वोटर्स अवेयरनेस के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जो है वो पेश किए जा रहे हैं। स्कूलों में भी कर रहे हैं, मोहल्ला जात में भी जाके कर रहे हैं। हर गली कूचे में हम ये अवेयरनेस जो है वो घर घर पहुंचाने के लिए बच्चों के जरिए पैगाम जो है पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बस स्टैंड मेंढर में एक नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मेंढर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर और डिग्री कॉलेज मेंढर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने अंदाज के साथ आम वोटर्स को, चाहे वो यूथ वोटर्स हैं या बुजुर्ग हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तमाम को ये पैगाम दिया कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत में वोट डालकर अपना हक अदा करें। आज के प्रोग्राम में वर्दी सिद्धार्था दास जी IAS जो मेंढर 90 मेंढर सब हल्का इंतखाब के नोडल ऑफिसर भी हैं, उन्होंने भी यहाँ आके प्रोग्राम में शमूलियत की। वर्दी SDM साहब जो RO 90 मेंढर कंस्टिट्यूंसी के हैं। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों के पुराने लाइसेंस धारकों ने सरकार से उन्हें फिर कारोबार शुरू करने की अनुमति देने का आह्वान किया। ओल्ड वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मौजूदा समय में शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को बंद करने और पुराने लाइसेंस धारकों को मौका देने की मांग की है ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रही है। पुराने लाइसेंस धारकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, लिहाजा इस कारोबार को दोबारा पुराने सिस्टम से चलाया जाना चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी दोबारा शुरू हो सके। आज वो तरीकाकार नहीं है। हमारा ये कहना चाहता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रे है, हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का ध्यान रखा जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आज ये क्लेम कर रहे हैं, हम उससे बढ़ चढ़ के रेवेन्यू होगा और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगी। और कोई भी जिससे देखे ओवर चार्जिंग के माध्यम से जब ये चीज़ें होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है, डिपार्टमेंट की भी बदनामी। हमारे ज़माने में डिपार्टमेंट का जो इतना लेवल था और हर आदमी जो था वो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ था और एक तरीकाकार था। आज वो तरीकाकार नहीं है। हमारा ये कहना है कि कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए। हम देखें, एक चीज़ और है, हम शराब का ट्रेड करते थे। शराब का मतलब ये नहीं है कि हम शराब को बेचना चाहते हैं, हमारा लाइवलीहुड जुड़ा था। हम अपने लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। 60-70 साल हमारे साथ देखें, ये हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर जसरोटिया हैं, ये फार्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये दिग्विजय जी हैं, फार्मर प्रेसिडेंट है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं स्पोक्स पर्सन हूँ उनका। तो कहने का मकसद है, हमारे साथ उधमपुर से लोग आए हैं, कठुआ से लोग आए हैं, सांबा से लोग आए हैं, तो एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा जाए। और हमारी जो रोटी रोजी है, हम सिर्फ अपनी रोटी रोजी को लेके हैं। बैंकक्रप्ट हो चुके हैं हमारे लोग, क्योंकि हमारा एक सिस्टम चल रहा था, बच्चे दर हो गए हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा हर साल की तरह इस बार भी पहले नवरात्रे पर मां वैष्णो देवी की पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फ्रंट के जिला प्रधान नरेंद्र टांगरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस छड़ी यात्रा की शुरुआत कठुआ के मां आशापूर्णी मंदिर से 3 अक्टूबर को की जाएगी। उन्होंने कठुआ के लोगों से इस छड़ी यात्रा का हिस्सा बनकर धर्म के प्रति आस्था जताने का आह्वान किया। हर साल की तरह इस साल भी पहला नवरात्रा को कठुआ से यहां से रवाना होगी। गांव-गांव से सभी माता के भक्त यहां पे कठुआ में होटल तांगड़ी पैलेस में इकट्ठा होंगे। 3 तारीख पहला नवरात्रा, सुबह 9 बजे सभी यहां पे इकट्ठा होंगे और यहां से जो यात्रा पूरी की पूरी यात्रा अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर
माता आशापुरनी मंदिर के अंदर छड़ी स्नान का जो कार्यक्रम होता है वो कार्य करेंगे और वहां से कालाई रोड की ओर से जो शिवसेना डोगरा फ्रंट की पवित्र छड़ी यात्रा वहां से रवाना होगी। मैं सभी कठुआ वासियों को, अपने गांव वासियों को निवेदन करूंगा कि माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा का जोर से अपना तन मन। जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 70 के करीब लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कई लोगों की जिंदगियां बचाने में अपना सहयोग दिया। शिविर का आयोजन कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं व जीएमसी जम्मू के सहयोग से किया गया था। आपके सौजन्य से मेरा आम लोगों को और एनजीओज़ को खासकर जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनसे अनुरोध है कि हमें अप्रोच करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दें और हम उनके कैंप्स यहाँ करवाएंगे जो कि कैंसर जैसे मरीज़ों के जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं उनके यहाँ का खून उनका काम आ सकेगा। और इसके साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन एक महादान है, मतलब हम कहते हैं रक्तदान एक महादान है जो कि कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता और एक इंसान ही किसी दूसरे इंसान के काम आ सकता है जबकि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल 18 से 60 साल की उम्र में अपना रक्तदान दे सकता है और उसके लिए रजिस्टर्ड ब्लड बैंक में अप्रोच कर सकता है और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ब्लड बैंक में कहीं भी अप्रोच करके वो यहाँ। विधानसभा चुनावों के इस दौर में भाजपा के नेताओं द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर किए जा रहे दावों को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बेरोजगारी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा बेरोजगारी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जो आज खड़ा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें 5 से 6 लाख नवयुवक, आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है यहाँ वो 28.2%, 28.2% है, जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है उसका इतना बढ़ गया है। अगर मैं महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी की बात करूं तो आज महिलाओं की 48.6% बेरोजगारी दर है J&K में, 48.6% विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई महिला बेरोजगारी देखने को मिल रही है तो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है 48.6%। तीसरा, 65% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो पोस्ट हैं वो खाली है 2019 से। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 8 साल में भर्ती नहीं आई पुलिस कांस्टेबल्स की, कोई भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की 4400 स्कूल J&K में बंद हुए, शिक्षक नहीं है, लेकिन कोई शिक्षकों की नई भर्ती जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है। यहाँ ऐसे शिक्षित जम्मू कश्मीर जैसे शिक्षित प्रदेश में बच्चों के आप वर्तमान से खेल रहे हैं और भविष्य से खेल रहे हैं, और आपने जो इन 10 सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं लेकर आई हूँ, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ उसके तथ्य आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कितने प्रोटेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए आप इसको। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट डेली वेजर्स, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है MSJ के प्रोटेस्ट, बेरोजगारी हाय हाय। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। LG साहब, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है और आप छोड़ने को तैयार हैं, अगर आपने नहीं किया तो छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रोप,
नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, और कुछ भी जो आप यहाँ पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था, हमने इतने सिलेंडर बांटे हैं, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया है, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको आज वो चीज़ें दिखाई जो रोज़गार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज़ में भर्ती इन्होंने चालू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आज इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे बिजली पावर डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां हो रही हैं। ये वो महत्वपूर्ण और अहम डिपार्टमेंट है जिनके बिना पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पेशे से कारोबारी वाईवी शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों की सराहना की है। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं, भाजपा सत्ता में आने पर इन्हें हर हाल में पूरा करने को प्रतिबद्ध है। इनसे सभी वर्गों को फायदा तो होगा ही, साथ ये प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए भी बेहद कारगर साबित होंगे। बनाई जाएंगी गरीब लोगों के लिए। जहां पे बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र है एक बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हर प्रकार के देश समाज के हर प्रकार के शख्स को या हर प्रकार के प्राणी जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो अपना कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन वो लोग जो थोड़ा असमर्थ हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनकी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए हुकूमत एक वादा करती है कि हम वो तमाम चीज़ें उनको मुहैया करवाएंगे ताकि वो एक अपना सभ्य जीवन व्यतीत कर सकें। वो चीज़ें आवास, रहने के लिए जगह हो, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल हो, जैसा आयुष्मान स्कीम है, हर शख्स को 5 लाख रुपए जो बुज़ुर्ग हैं ओवर 70, और आपने देखा होगा कि मोस्टली पीपल आर नॉट गुड, दे हैव इल हेल्थ। 70 साल के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी सेहत से परेशान हो जाते हैं और उसके लिए सुविधा गवर्नमेंट ने दी है 5 लाख रुपए, और 5 लाख में अब 2 लाख रुपए और जमा किया है, अब वो 7 लाख रुपया देंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। और इसके साथ साथ आप हर घर में पानी पहुंचवाना, हर घर में बिजली का होना, और हमारी जो बिजली की प्रोडक्शन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 साल में वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम ये तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसे आज दोबारा जारी किया गया। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में आज इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें कुछ और वादे जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए हैं। शिवसेना द्वारा जनता से कौन कौन से वादे किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। उसका नाम मुगल रोड रखा गया। देखिए, आज हमने जन आकांक्षाओं को और कुछ मांगों को जो जनता ने हमारे समक्ष रखी है, उसको अपने घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया है। वो सबसे पहला है कि आप जानते हैं कि जम्मू संभाग की रजौरी पुंछ को जोड़ने वाली सड़क है जो कश्मीर के साथ जिसको जोड़ा जाता है, उसका नाम मुगल रोड रखा गया। देखिए, किसी भी हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारी जो है धरोहर पर मुगलीय छाप हम पूरी तरह से उसको नकारते हैं, नामंजूर करते हैं। हम चाहते हैं कि डोगरा शासक, जो पहले डोगरा शासक थे, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर जो है मुगल रोड का नाम रखा जाए। इसके साथ ही जो है जम्मू एयरपोर्ट का नाम हम चाहते हैं, महाराजा, जनता भी चाहती है कि महाराजा हरि सिंह के नाम पर जम्मू एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, और हम पूरा संकल्प लेते हैं इन चीजों को पूरा करने का। इसके साथ साथ देखिए, डोगरा संस्कृति, हमारी संस्कृति पहचान पर हमारे कलाकारों को जो है एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था
जम्मू दूरदर्शन के नाम से, जिसको जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो है जनता ने हमें इनपुट्स दिए हैं और हमारा ये संकल्प है कि जब हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे, हम 24x7 डिजिटल जो है वो डुग्गर चैनल जम्मू संभाग के लिए शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ कटरा के अंदर जो धर्म नगरी कटरा है, जहां हर साल आपको पता है कि करोड़ों की तादाद के अंदर जो है भगत आते हैं अलग अलग राज्यों से, देश से, विदेश से, तो हमें लगता है कि अपनी डोगरा संस्कृति और पहचान को जो है बढ़ावा देने के लिए वो सबसे बढ़िया स्थान है। तो कटरा के अंदर हम जो है संकल्प लेते हैं डोगरा संग्रहालय शुरू करने का। वहां डोगरा संग्रहालय शुरू किया जाएगा, जिससे डोगरा संस्कृति। आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा से क्षेत्र से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार चौधरी घारूराम ने अपना डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चौधरी घारूराम लोगों के घर घर जाकर उनसे इन चुनावों में उन्हें समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। चौधरी घारूराम भगत ने बताया कि विधानसभा चुनावों में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा हर हाल में वापस लौटाया जाएगा। चुनाव जीत के बाद हम जो है रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसको बहाल करना, हमने कि जो ड्यूटी है वो हम ख़त्म करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ले रहे हैं तो उनका जो है वो बंद करेंगे। हमारे जो लोग हैं, मालिक हैं ज़मीनों के, वही रहेंगे उसके मालिक। तीसरा वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हो गई है। बेचारे हमारे गांव शहर में जितने बच्चे हैं आज बाहर के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए कमर कस ली है। भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई के कुछ उम्मीदवार भी इस विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें जीत दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इकाई के अध्यक्ष चांद भट्ट ने बताया कि चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन जोरों शोरों से जारी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम पार्टी को वोट कर। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने अपने युवा मोर्चा के साथ हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, जिसमें पहला चरण होने जा रहा है। हमारा युवा मोर्चा घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना वोट करें। हमारे जो वोट है वो कश्मीर में है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कश्मीर में होने जा रहे हैं वो है पांपो, राजपुरा, शुपियन, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट और अनंतनाग मेन, बिजबिहारा और हवा कदल में भी हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हमने लोगों से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी के J&K में कम से कम 50+। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में आज के इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।